पैसा की बहुत दिक्कत हुआ है, हम अपना गहना जेवर सब बेच दिए पैसा के। गहना जेवर सब रख दिया पढ़ाई के चलते? पढ़ाई के चलते, बाल बच्चा के पेट पालने के चलते गहना जेवर भी हम अपना बेच दिए। अब जब श्रृंगार कर जिसके ऊपर हम करते थे वो जब है ही नहीं है, तो हम बाल बच्चा के चलते रख के हम क्या करें, बेच दिए कि कोई चीज का दिक्कत मेरे बाल बच्चा को ना हो। वो समाज में कभी कोई कुछ बोलता था, बोलता होगा कि ये पढ़ के तो तू आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, ऐसा कोई ताना मारता था? एकर पापा का ऐसे देहांत हुआ तो वहीं गए, हॉस्टल में गए? हॉस्टल में खाना बनाए, फिर मेरा सेहत बिगड़ गया, बहुत सारा बच्चे का खाना बनाना पड़ता था। कितना बच्चा होगा वहाँ लगभग? 100-150 बच्चा है, मतलब कि 130 बच्चा, 20 स्टाफ सब मिलके हम लोग 150 आमदी का खाना बनाते थे। सुबह शाम दोनों बनाना रहता था? 3 टाइम खाना 3 टाइम? अच्छा, कितना पेमेंट देता था? 10,000। 10,000। और आप कहाँ जाते हैं ड्यूटी करने? आप जाते हैं अशोक नगर कंकड़बाग, पटना मसाला फैक्ट्री में? हाँ मसाला वाला। वहाँ कितना पेमेंट देता है? वहाँ तो अभी मैं अभी पटना जिला के चपौर गांव में हूँ और कल है जो 10th का रिजल्ट आया था। उस रिजल्ट में दोनों लड़की है, एक का नाम हिमांशी और एक का मनीषा। ये है जो टॉप 10 में स्थान है जो प्राप्त की है। क्या कैसे स्थान प्राप्त की? पढ़ाई कर कर, मतलब कि स्कूल से पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन उसके पीछे कितना मेहनत लगता है ये तो पता है ना? कितना मेहनत किया? बहुत ही ज्यादा की है। ज्यादा का मतलब क्या? बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि किताब ले लेते हैं और रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं, बट अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। किताबें यहाँ, ध्यान कहीं और है। बट कैसे पढ़ी, लोगों को बताओ ताकि तुमको से भी लोगों को सीख मिले और भी इस तरह का प्रिपरेशन करे। स्कूल और कोचिंग में जब भी टीचर्स लोग पढ़ाते थे, पूरे एकदम फोकस के साथ, सब टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हम उनके सब सब्जेक्ट पर बहुत ही फोकस किए हुए थे, जिसके कारण आधा शिक्षा वहीं से हमको प्राप्त हुई। और घर पर भी जब पढ़ने का मन करता, कॉपी निकाल कर साथ में हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और एक दूसरे से पूछताछ करते थे, जिसके कारण भी बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो गए हैं। कितना परसेंट आया है नंबर? 96%। और तुम्हारा? 92%। काहे पीछे रह गई? क्या मेहनत करते थे? शायद है? अब ये और जम के करना, इससे आगे हो जाना है। यस सर। अभी हम देख रहे थे एक भाई साहब यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उस वीडियो में ये सब है जो इमोशनल हो गए थे। इमोशनल इसलिए हो गए थे क्योंकि इनका पिताजी है पिछले साल एक्सपायर कर गए थे, डेथ हो गया था उनका। और इनके ऊपर पिताजी का हाथ नहीं था, इनके ऊपर है जो इनके माता जी का हाथ था। और ये बता रही थी कि हम किसी हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल में काफ़ी बच्चों को रोटी बनाते थे, चावल बनाते थे, दाल बनाते थे और उससे जो हमको पेमेंट मिलता था उस हॉस्टल में, उससे इस लोगों का दोनों लड़की को ये पढ़ाए और उससे फिर थोड़ा सा पैसा का और अब ज़्यादा मतलब होने लगा कि पैसा और आना चाहिए, इससे पढ़ाई में दिक्कत हो रहा। तो ये महिला है, इनकी जो माँ है, ये पटना में फैक्ट्री में काम करने लगी है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़की है पढ़ के क्या बन जाएगी, बट आप तो इसको पढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ सर, हम मेहनत को कर रहे हैं। अब देखिए पढ़ रही है, सब आगे बढ़ रही है, इससे ज्यादा खुशी हमको मिलेगा। आओ आगे बढ़े, मेरी बच्ची डॉक्टर बने, जो जिसका जो अरमान है वो पूरा करने के लिए सरकार हमको सहायता करे, हम यही चाहते हैं सरकार से। अच्छा, आप बोल रहे थे कि हम किसी हॉस्टल में काम करते थे, क्या उसका हिस्ट्री थी, क्या उसका स्टोरी है? स्टोरी कुछ ये, एकर पापा का ऐसे देहांत हुआ तो वहीं गए, हॉस्टल में गए? हॉस्टल में खाना बनाए, फिर मेरा सेहत बिगड़ गया, बहुत सारा बच्चे का खाना बनाना पड़ता था। कितना बच्चा होगा वहाँ लगभग? 100-150 बच्चा है, मतलब कि 130 बच्चा, 20 स्टाफ सब मिलके हम लोग 150 आमदी का खाना बनाते थे। सुबह शाम दोनों बनाना रहता था? 3 टाइम खाना 3 टाइम? अच्छा, कितना पेमेंट देता था? 10,000। 10,000। और आप कहाँ जाते हैं ड्यूटी करने? आप जाते हैं अशोक नगर कंकड़बाग, पटना मसाला फैक्ट्री में? हाँ मसाला वाला। वहाँ कितना पेमेंट देता है? वहाँ तो अभी कम है सर, वहाँ 9,000 मिलता है। और ट्रेन से जाते हैं? नहीं, हम अब पटने रूम लिए हुए हैं। पटना ही रूम लिए? हाँ। अच्छा, और कौन कौन इनको दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट में पूरा परिवार हम लोग का है, भाई है, देवर है, गोतनी है, भाभी है, पूरा परिवार सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हम बाल बच्चा को कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हम भी अभी खड़े हैं, बाल बच्चा भी खड़ा है। न तो मेरा स्थिति ऐसा हो गया कि लगता था कि हम पागल हो जाएंगे। सब फिर परिवार बोले कि नहीं, घर में रहोगी तो पगला जाओगी, तुम चलो बाहर अपना काम धाम करो, बाल बच्चा का जीवन पालो। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि अगर सफलता नहीं मिलता है तो लोग इतना कम उम्र में बच्चा को है शादी कर देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षा को जानते हैं कि अगर जिसके पास शिक्षा है ना तो कहीं से भी पैसा हासिल हो जाएगा, मतलब जो भी दुनिया का जो भी चीज़ है वो हासिल कर सकती है। ये चीज़ आप समझ है और इस दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, महिला है बिहार का, एक चीज़ नहीं समझती है, कम उम्र में बच्चों को है शादी कर देते हैं, इस पर क्या कहिएगा?
हम तो यही कहें कि बाल बच्चा को जब आगे बढ़ने का है तो आगे बढ़ाइए, और जब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो समय से पहले नहीं कीजिए, समय पर शादी ब्याह कीजिए। हम भी किए हैं, बच्ची का बड़ी वाली का 20 वर्ष पे शादी किए हैं। वो भी इंटर में पास हुई थी, वो 380 नंबर लेके आई थी तो वो पास की। फिर हम अच्छा, इतने अच्छा स्थान प्राप्त की है, भविष्य में क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है, पता कितना पैसा लगता है, ये पता है? बहुत ही ज्यादा लगता है। लगता है। और तुम क्या हो, मिडिल क्लास परिवार हो, और इतना पैसा कहाँ से आएगा? खुद मेहनत करेंगे, और भी बहुत सारे फॉर्म जैसे गवर्नमेंट जॉब के भी तो फॉर्म निकलते हैं, वो सब अप्लाई करेंगे, शायद किसी में निकल जाए तो खुद से भी कमा पैसा तैयारी कर, और फिर नीट का तैयारी करेंगे। और ये हैं जो इनके मामा जी हैं, देहाती भाषा मगही भाषा में हम लोग मामू ही बोलते हैं, है ना? आप लोग इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? परिवार है तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोग के जो गार्जियन थे यानी हमारे बहनों ऐसा वो तो वो रहे नहीं इस धरती पे, तो भाई इन लोग को देख रेख तो हम ही लोग को करना है। और खास बात ये है कि हम दोनों का घर, भाई बहन का घर सटा हुआ है, ये लेके थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ अलावा यहाँ और इसका सहारा कोई नहीं है। अच्छा, कोई पैसा का दिक्कत हुआ था आपको, लगा कि हमको पैसा चाहिए तो ये लड़की को मतलब किताब खरीद के मिलेगा, कभी किताब उताब के लेट हुआ था? सर पैसा के बहुत दिक्कत हुआ है, हम अपना गहना जेवर सब बेच दिए पैसा गहना के, जेवर सब रख दिया पढ़ाई के चलते? पढ़ाई के चलते और बाल बच्चा के पेट पालने के चलते गहना जेवर भी हम अपना बेच दिए। अब जब श्रृंगार कर जिसके ऊपर हम करते थे वो जब है ही नहीं है तो हम बाल बच्चा के चलते रख के हम क्या करें, बेच दिए कि कोई चीज का दिक्कत मेरे बाल बच्चा को ना हो। बहुत सारे लोग इस अवस्था में है जो गहना बेचकर घर परिवार चलाता, लेकिन आप हैं जो इसके सिर्फ पढ़ाई करवा रहे हैं। हाँ, पढ़ाई के लिए हम सब कर रहे हैं। अच्छा। अब पढ़ाई हो गया, बाबू का इलाज होता है, वो इलाज में 3-4 हजार रुपया इसको हर महीना दवा में जाता है, तब कहाँ से करेंगे हम? 9 हजार 10 हजार कमाएंगे, तब जो है जैसे हो रहा है वही में अपना गुजारा कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि हम नून जो हो ज्यादा शौकीनी भी नहीं करते, ना बाल बच्चा को बताते हैं कि इतना फरमाइशी तुम करो बेटा, जो है जितना में संतोष से खाओ पियो, और बाकी पढ़ाई मत छोड़ो। अच्छा, समाज में कभी कोई कुछ बोलता था, बोलता होगा कि ये पढ़ के तो तू IAS बन जमी, IPS बन जमी, ऐसा कोई ताना मारता था? नहीं, सब सपोर्ट करते थे? सब गांव के लोग, गांव के लोग भी कभी हम लोग को कुछ नहीं बोला, सपोर्ट करते थे? गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं, सब टीचर गांव के टीचर हैं, वही सब आगे पढ़ाए लिखाए, पूरा समाज में सब कहते हैं कि आगे बढ़ेगी इसकी बच्ची, गली में भी निकलती है किसी से हाली बात विचार मेरी बच्ची नहीं कर पाती है, तब वही सब कहते हैं कि बहुत संस्कारी बच्ची है, हाली कोई से ऊंची आवाज में बात नहीं करती है, किसी को देखती नहीं है। कोचिंग भी जाती है? कोचिंग जाती है, वहाँ पे फी के लेकर कभी कुछ हुआ है समस्या? नो सर। मतलब कभी 1 महीना का फी नहीं दे पाए तो टीचर लोग सपोर्ट किए हैं? वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। 6 महीना का पैसा भी टीचर को नहीं दिए, बोले कि आप बच्ची लोग को पढ़ाइए, मेरा पैसा बाद में दीजिएगा। बहुत टीचर लोग शायद 1 टीचर है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, परिवार जैसा हो गए हैं, बच्चा लोग के पढ़ा रहे, पैसा नहीं ले रहे, कहे दीदी आप पहले बच्चा लोग को निमन से ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, अरे आगे बढ़ेगी तो मेरा नाम ऊंचा होगा। बेचारा फ्री में सब कोई पढ़ा रहे हैं। चलिए, सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से तो हम कहेंगे कि आज जो हमारी भगनी का सपना है डॉक्टर बनने का, वो सपना सरकार के द्वारा अगर पूरा होता है तो हम सरकार के लिए आभारी रहूँगा, और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी भगनी जो है उस पे थोड़ा ध्यान दें। देख सकते हैं जिस तरह से यह स्टोरी बताए पूरे परिवार कि हम लोग के साथ ये चीज हुआ, और इस संघर्ष ऐसे संघर्ष करके भी हम दोनों को है जो इस लायक बना दिया, दोनों है जो सफलता पाई है। तो बहुत सारे लोग इस अवस्था में जो टूट जाते हैं, लेकिन ये लोग टूटे नहीं, ये लोग और निखर गए, और देख सकते हैं दोनों है जो बिहार के टॉप 10 में आई है, टॉप 10 में आई हो ना, टॉप 10 में आई है। और ये पीछे एक भाई है, इधर आओ, भाई हो? हाँ, छोटे बड़ छोट सबसे सबसे कैसा लग रहा है आज तुम्हारे पास 3-4 मीडिया वाले आए हैं, पूरे गांव के लोग आए हैं, कैसा लग रहा
बहुत खुशी हो रही है, दीदी पे बहुत गर्व है, मेरी दीदी पे। दीदी पे गर्व है। कुछ ऐसा काम करो कि दीदी के तुम पे गर्व हो जाए। मेहनत करेंगे, हाँ? करेंगे। मेहनत करोगे? कैमरा के सामने सिर्फ बोल रहे हो? नहीं, मोबाइल देखते हो? हाँ, रील्स देखते हो? हाँ, रील्स देखते हो? मोबाइल में क्या देखते हो? थोड़ा बहुत गेम खेलते बस। गेम खेलता है, यही सब प्रॉब्लम है। नहीं खेलते हैं। नहीं नहीं खेलो, और ज्यादा दूर नहीं, अपने घर में ही अपने बहन के ही देखो कि किस तरह से मतलब मेहनत करके ये सफलता पाई है ना? कहीं तुमको और कुछ बोलना है? न सर। लोगों के बारे में क्या कहोगे? लोगों को कैसे पढ़ाई करना चाहिए? लोगों को यही बोले हैं कि अपनी मेहनत से जितना हो सके उतना पढ़ाई पर ध्यान देना। कैसे कैसे? हाँ, खुद से एक पहले मतलब एक रूटीन बना लेना चाहिए पेपर में लिखकर, और उसी रूटीन के हिसाब से हमेशा अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहना चाहिए। चलिए, ये सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।